वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे, अक्सर लोग जो इंटरव्यू जाते हैं देने के लिए बहुत घबराते हैं, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपकपाते भी हैं। तो हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ आपको इंटरव्यू से जुड़े हुए सवालात हैं जिसके बारे में बताऊंगा, जो अक्सर पूछे जाने वाले सवालात हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जब आपसे ये पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन बतानी है। ये नहीं कहना है कि माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस, आई हैव डन फ्रॉम ये, मतलब जो क्वालिफ़िकेशन आपकी ये। तो ये सारी चीज़ें तो कहनी है आपको, बट जो पूरी आपकी अभी तक आपने तजर्बे किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ में काउंट होती है। आपको कम से कम 5 से 6 मिनट अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोलना है और अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यू में। तो वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस दिखाती है जब आप अपने बारे में बताते हैं। कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज़ है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो लास्ट इंप्रेशन होगा आपका। तो आप पहली चीज़ ये है कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप अपनी तैयारी करके जाएं। दूसरी चीज़ आती है आपकी, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस। अब आपको इस सवाल का जवाब जो देना है वो इस तरह से देना है कि वो आपकी एक स्ट्रेंथ तो होगी, बट जो वीकनेस है, वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ में काउंट हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी, आप एकदम कहीं भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, बट एकदम ऊपर से ऑर्डर आया कि अब आपको दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना है, तो ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज़ कि मैं वक्त से पहले, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं, मतलब वो काम कंप्लीट करके ही मैं अपने घर जाता हूँ। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हुई। यही चीज़ आप वीकनेस में भी बता सकते हैं। अब वीकनेसेस क्या हुई इसकी, जैसे कि आपने काम कंप्लीट करने के बाद ही आप घर जाते हैं, तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई। तो ये आपकी वीकनेस भी है और यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ भी। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वही आपकी वीकनेस होनी चाहिए। तीसरा सवाल आता है ये कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब ये नहीं देना है कि मैं इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ या जो भी बनना चाहता हूँ। आपको ये कहना है कि सर, अगर मुझे ये डेजिग्नेशन मिलती है, सपोज़ कीजिए आप असिस्टेंट एचआर है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, तो उनसे कहिए कि मैं आने वाले 5 साल में एचआर बनूंगा, मैं अपने आप इतनी मेहनत करूंगा कि मैं एचआर बन जाऊंगा। तो ये चीज़ जो है ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है, और इंटरव्यूअर में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही काम करता है। जो ये चीज़ें बताई हैं, अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। एक चीज़ ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि अक्सर पूछते हैं इंटरव्यूअर कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, या आप हमको ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हमको यहाँ पे सैलरी पैकेज ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ कम मिल रहा है, इस वजह से। बट ये भी आप कह सकते हैं, बट ये ज़्यादा जेन्युइन होता नहीं है, ये ज़्यादा काम करेगा नहीं ये वाली ट्रिक। आप ये कह सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और वहाँ पे आप जॉब करने गए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। या आप ये कह सकते हैं कि सर, जो कंपनी मेरी पहली वाली थी, ये कंपनी में मुझे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है, मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आप कह सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं किसी कंपनी में, तो आपको जो पूरी डिटेल है वो ज़रूर पढ़ ली कंपनी के बारे में।
कंपनी के बारे में आपको A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि दो चीज़ों में से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक तो आपके रिज्यूमे में से किए जाते हैं और दूसरा कंपनी के में से किए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करने का आप फ़ायदा बता दीजिए कि आपकी कंपनी में ये चीज़ें हैं, मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करूँगा, आने वाले वक्त में मैं अपने आप भी ग्रोथ करूँगा और मेहनत से मैं अपनी कंपनी को भी ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। और अपने अंदर जब आप एंटर करें तो कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। एक लास्ट सवाल पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो ये सवाल जो पूछा जाता है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो इसका जवाब बहुत से लोग मतलब हिचकिचा जाते हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि अक्सर आपको ये पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या पैकेज है, और जो पुराने में आपने जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से तो आप प्रमोट होकर ज़्यादा ही पैकेज पे काम करना चाहते हैं। तो एक बार मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि आप नेट पे से जाके उस डेजिग्नेशन के सैलरी पैकेज को देखिए और सैलरी पैकेज उसके ही अकॉर्डिंग बताइए। और बताने का तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो आप सिंपल से कहिए सर एक पेपर मिलेगा मुझे। पेपर लेकर पेपर पे आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन लिख कर और उनको सर को दे दीजिए जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। फिर उसमें नेगोशिएशन होगी। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि सर एज़ यू विश, जो आप चाहें वैसे ही आप दे दीजिए, बट बाद में पछताते हैं कि मतलब मैंने ये गलत कहा, मैंने अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं कही। तो आप पेपर पे लिख के दीजिए, फिर वो अपना जो देना है तो उस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यही सारे ट्रिक्स थे, टिप्स थे जो मैंने आप बताना चाहता था आपको। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।